चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। प्रत्येक जीव के सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है। अब किसी के सामने सद लक्ष्य है, किसी के सामने असद लक्ष्य, लेकिन जो लक्ष्य बनाता है उसको नहीं पता हमारा लक्ष्य सत है कि असत है। और जीवन में जब सत लक्ष्य होता है, हम आनंद चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं जो कि हमेशा रहें। इसका मतलब हमारा सत लक्ष्य है। ये सब गुण सत में ही हैं। असत में तो हमेशा वाले अविनाशी गुण तो है नहीं, और असत में निर्विकार वाले गुण नहीं है, सब सविकार वाले गुण हैं। तो ये परम लक्ष्य जब अपने जीवन में कोई तय किया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए सद्विचार करना आना चाहिए। असद्विचार अहंकार में होता है, और सत्विचार जब हम अहंकार को समझने लगते हैं तब जो विचार शुरू होता है उसको सद्विचार कहते हैं। और शास्त्रों में उसको कहा गया मध्यमा वाणी। 4 प्रकार की जो वाणी है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। वैखरी वो वाणी है जो हम बोलते हैं, जो शब्द मुंह तक आया और बिखर गया, प्रकृति में बिखर गया। और मध्यमा वाणी वो जो हम विचार करते हैं, नंबर 2 की वाणी है। इसके लिए सद्विचार रखना चाहिए, और सद्विचार के बाद वो विचार हमारा बुद्धि में किस तरह से दृष्टि देगा। इसके बाद हमें जीवन में राग की जगह त्याग अपनाना पड़ेगा। त्याग किसका? दोषों का त्याग। और उसके लिए दोषों को समझना बहुत आवश्यक है। ये त्याग एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसके द्वारा अपने ऊपर नीचे आगे पीछे होने वाले तमाम तरह के भार, तमाम तरह के बंधन, प्रलोभन और कठिनाइयों से भरे तमाम तरह के सारे विघ्न हमारे दूर हो जाते हैं त्याग के द्वारा। लेकिन हम त्याग किसको समझते हैं? कपड़ा छोड़ दे, नमक छोड़ दे खाना, साधु हो जाए तो घर छोड़ दे, हम इसी को त्याग समझते हैं ना। जबकि ये सब बाधक नहीं है। ये क्या वस्त्र बाधक हैं हमारे ब्रह्म लक्ष्य की प्राप्ति में? हम जो त्याग की परिभाषा अहंकार हमारा बनाए है, वो ऐसा बनाए है जिसमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो जाए। और जबकि त्याग से सब प्रकार के बंधन, तमाम तरह के भार, बहुत जीवन की सारी कठिनाइयां और सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। अब इसके आगे जिस परम बल की आवश्यकता है, त्याग हमारा कैसे पूरा हो। त्याग में 4 चीजें जो हमारे ऊपर अनेक प्रकार का भार लदा है। जैसे हम दूसरों के ऋणी हैं, ऋणानुबंध संबंध, किसी के भी हम ऋणी हैं। समाज में ऋण है, पता नहीं कब किस जन्म के ऋण है, किसके हैं, कितने, कब तक, कहाँ कौन चलेगा, कहाँ कौन छूटेगा, किसका कितना दूर पथ हमारे साथ, कौन पथिक हमारे साथ कितना पथ तय करेगा, इसका कुछ भी अता पता किसी को नहीं रहता ना। कब किसका शरीर गिरेगा, कब किसका शरीर बनेगा, इसको कुछ पता नहीं। तो ये सबसे पहले तो ये जो भार है, और फिर जो हमने अपने हिसाब से बंधन बना लिया, आसक्ति, ममता, कामना, अहंकार, ये सब कितने तरह के बंधन बना लिए हमने, और अपने को बंधा हुआ महसूस करते। मन से हमने कोई बात मानी नहीं कि अब वो बात हमारे लिए बंधन बन गई। अनेक प्रकार के प्रलोभन, जितनी भी हमारी यात्रा है, अब आज से जो नवरात्र का व्रत भी शुरू हुआ, कितने ऐसे लोग हैं जो साधन के लिए नवरात्र का व्रत करेंगे। सारे व्रत, सारी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं हमारे प्रलोभन को लेके होती है ना। हम जब अंधकार में कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमको ये मिला, ये मिला, ये करो तो ये मिलेगा, करो, मिलेगा कि नहीं मिला अलग बात है। क्योंकि
प्रारब्ध तुम्हारा अपने साथ चल रहा है, मिलेगा वही तुम्हारे भाग्य में निश्चित हो चुका है। लेकिन हम प्रलोभन के लिए क्या क्या नहीं करते और कठिनाइयों से भरे, कितनी कठिनाइयां हैं, ये हमारे विघ्न दूर होते हैं त्याग से। अब इसके आगे जिस परम बल की आवश्यकता है, त्याग हमारा कैसे पूर्ण हो, वो है सद्व्यवहार। और जब तक हम असद व्यवहार के कारण, सद्व्यवहार नहीं करते, असद व्यवहार के कारण हम स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी होते हैं कि नहीं होते? अरे कौन सा हमारा काम है जो हम बार बार जाए? ये हम क्या मतलब है हमें जो हम फोन करें किसी को पूछे तुम्हारा क्या हाल चाल कैसा है? अगर करेंगे भी तो मिस कॉल उसको डाल देंगे, अब वो हमें कुछ करे तो या ना करे। ये स्वार्थी बन गए, अभिमानी बन गए, अविवेकी बन गए, अहंकारी बन गए और प्रमादी बन गए, आलसी बन गए। तमाम प्रकार के दुर्गंध से भरे हुए अंधकार में भटकाव होने लगता है, हो ही रहा है, बन गए। किस लिए? असद व्यवहार के कारण। असद व्यवहार के कारण स्वार्थी बन गए, अभिमानी बन गए, अविवेकी अहंकारी बन गए, प्रमादी आलसी बन गए, तमाम दुर्गुणों दुर्गंध से भरे हुए अंधकार में भटक रहे हैं। अब हम उसके विरुद्ध केवल सद्व्यवहार से ही, असद व्यवहार से ऐसे बने और सद्व्यवहार से ही अपने द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वांगों को शुद्ध, दृढ़ और बलवान बना सकेंगे। सत्विचार के पथ में विवेक दृष्टि से देखते हुए त्याग रूपी दिव्य अस्त्र से समस्त कठिनाइयों रुकावटों को दूर कर अब सद्व्यवहार रूपी साधन से सर्वांगों में पवित्रता, बल, सौंदर्य, शांति प्राप्त करनी है। अब इस परम लक्ष्य के निकट प्रवेश करना तभी संभव है जब हमें ये स्मरण रहे कि जिस प्रकार असद व्यवहार की अशांति से दबकर सर्वांग निर्बलता प्राप्त हो गई, उसी प्रकार वहीं पर सद्व्यवहार से सुंदर शांति पुण्यों के बल पर परम लक्ष्य की ओर यात्रा करने में समर्थ हो सकते हैं। सद्व्यवहार से पुण्य बनते हैं, उन्हीं के बल पर परम लक्ष्य की ओर यात्रा करने में समर्थ हो सकते हैं। और शांति बल केवल सद्व्यवहार सदाचार से ही प्राप्त होता है। मन की शांति, शांति का बल सद्व्यवहार और सदाचार से प्राप्त होता है, और कोई तीसरा साधन शांति को वो अनुभव करने का नहीं है। सद्व्यवहार के द्वारा हम शरीर से, मन से, वाणी से और इसी प्रकार सर्वांगों से पवित्र बन जाएंगे। सद्व्यवहार के द्वारा ही दूसरों को अपनी ही तरह योग्यता अनुसार अधिकार देने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन किसी के अधिकार छीनना छूट जाएगा, क्योंकि इसी से तो मनुष्य अभिमानी बनकर जड़ता पशुता धारण करता जाता है। जब हम दूसरे के अधिकार छीनते हैं और अपनी ओर से हम अधिकार कोई नहीं देते दूसरे को, तो हम इसके कारण पशुता धारण करते जाते हैं, अभिमानी बनकर जड़ हो जाते हैं और हमारी मनुष्यता का पतन हमारी पशुता में होने लगता है। अपने व्यवहार में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दर्प, छिद्रान्वेषण निकाल देना चाहिए। हम अपने निर्दोष नेत्रों से ही संसार को देखें तो यथार्थ हम संसार को देख पाएंगे। इस दृष्टिकोण से अनुचित पश्चाताप एवं ग्लानि का नाश होगा। जब यथार्थ रूप से संसार को देखें, हम अपने मन का प्रक्षेपण नहीं करेंगे दूसरे को देखने में। अभी हम दूसरे को देखते हैं तो हम अपना मन ही देखते हैं। हमारे भीतर जो वृत्तियां, जो कुरीतियां हैं, वही हमको दूसरे में परिलक्षित दिखाकर हमें भ्रमित कर देती हैं। सद्व्यवहार को चरितार्थ कैसे हो, इसको जीवन में चरितार्थ करने के लिए अपने ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अपने प्रत्यंगों पर, अंगों पर अधिकार प्राप्त करना होगा। कभी कभी कहीं कहीं झूठी प्रशंसा के पीछे हम भूल जाते हैं। प्रशंसा हम चाहते हैं हमारे लोग प्रशंसा करें, जो स्वार्थी लोग हैं वो मुंह पे प्रशंसा कर देते हैं अपना स्वार्थ निकालने के लिए कि ऐसे कर दो, हमारा काम निकल जाएगा। तो ये कभी कभी झूठी प्रशंसा के पीछे हम भूल जाते हैं और हमारी गति रुक जाती है, दूसरे हमारा फायदा उठाने लगते हैं। जो बहुत चालाक लोग, ऐसा होता है कि नहीं?
सद्व्यवहार के द्वारा सदा मस्तिष्क शांत रहता है। अगर हम सद्व्यवहार करेंगे तो हमारा मस्तिष्क, जितना हम सद्व्यवहार करेंगे उतना निर्भय होंगे, उतना मस्तिष्क हमारा शांत होता है। ये बात पकड़ लेना, बहुत बड़ी बात है, ये समझ में आता है। आप किसी के साथ अगर गलत ना करें तो आपके अंदर कोई अशांति नहीं होती। होती है कहीं? कोई आपको माने भी रहे कि आपने गलत किया तो भी आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इतनी बड़ी शक्ति है। सद्व्यवहार के द्वारा सदा मस्तिष्क शांत रहता है और शांत मस्तिष्क में ही बल शक्ति केंद्रित होती है। उसी जगह बुद्धिमत्ता का विकास होता है, उतनी बुद्धि बढ़ती जाती है। और पशु बल द्वारा किसी पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा किसी को मार पीट के, किसी को चीख चिल्ला करके कोई हमारे बस में आ जाए, कोई हमारा काम कर दे, कोई हम अहंकार वश होकर किसी का काम कराए, उसकी अपेक्षा नम्रता, सहनशीलता द्वारा, दया द्वारा क्षमा चरितार्थ करना सद्व्यवहार है। पशु बल द्वारा किसी पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा चरितार्थ करना सद्व्यवहार है। जहाँ तक हो सके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए सहायता देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सद्व्यवहार है। किसी दूसरे की क्षणिक शांति सुख देने वाली वस्तुओं का लालच मन में नहीं होना चाहिए, वरन अपने अधिकार की वस्तुओं द्वारा सत्य धर्म सम्मत सेवाएं करते रहना चाहिए। जितना ही हम दूसरों की सेवाओं के लिए जितना ही आत्मोत्सर्ग करेंगे उतना ही हमें शक्ति का विकास होगा, उतनी ही सीमा तक दुनिया हमारे लिए भी मार्ग देगी। हृदय की विशालता सद्व्यवहारों द्वारा ही प्रकट होगी और अंतरात्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियां विकसित होंगी। महत्वाकांक्षाएं ही विशाल बुद्धि में परिणत हो जाएंगी। उन्नति की ओर बढ़ते हुए सबसे पहली मंजिल क्या है? सेवा। सबसे पहली मंजिल सेवा। अगर हम उन्नति चाहते हैं, उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सेवा। इसी से अन्य समस्त सद्गुणों का विकास होता है। स्वार्थी संसार जो तमाम कलह दुख अंधकार से घिरा है, उसके बीच ऐसा मनुष्य जो जन सेवा भाव से भरा होता है, एक प्रकाश पुंज की तरह उसमें चमक आती है, चमकता है। ऊपर से वो दैवी शक्तियों का कृपा पात्र बन जाता है। दैवी शक्तियां उसकी स्वतः सहायक बनती हैं। अपने व्यवहारों द्वारा या तो भलाई का प्रकाश फैलाते हैं या बुराई का अंधकार जाल बिछाते रहते हैं। ये स्वाभाविकता से होता रहता है। अपना भविष्य वर्तमान के सद्व्यवहारों से सुधारा जा सकता है। अपना भविष्य, अपना पिछला कर्म, अपने बुरे कर्म सद्व्यवहारों से सुधारे जा सकते हैं। अपना प्रारब्ध सुधारा जा सकता है। यदि वर्तमान में छोटी छोटी त्रुटियों को हमने अपने को क्षमा कर दिया तो वही विस्तार को प्राप्त होकर जीवन में बहुत बड़े भाग को दुख अंधकार से ढक लेगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक त्याग आसपास की वस्तुओं को ही त्यागना नहीं कहा जाता, वरन वास्तविक त्याग तो अहंकार, अशांति, ममता का त्यागना ही वास्तविक त्याग है, जो व्यवहारों में चरितार्थ करना होगा। कभी बीती बातों पर पश्चाताप न करो। जो बीत गया सो बीत गया। बीती बातों पर पश्चाताप न करो, बल्कि वर्तमान समय की बातों को सुधारने में तत्पर हो जाओ। यहीं पर सद्व्यवहार की शरण लेनी होगी। हमारे व्यवहारों में जिस प्रकार की अनुरक्ति विरक्ति रहती है, उसी प्रकार की वासना के कारण हमारे व्यवहारों में जैसी अनुरक्ति रहती है, जैसी विरक्ति रहती है, उसी प्रकार की वासना के कारण हमारा आगामी जन्म भी पहले से निश्चित हो जाता है। आगे हमारा कौन सा जन्म होगा इसका निश्चय पहले ही हो जाता है। ये शरीर रहते रहते इसका निश्चय हो जाता है। कैसे? हमारे व्यवहारों में जिस प्रकार की अनुरक्ति, जिस प्रकार की विरक्ति रहती है, उसी प्रकार की वासना के कारण आगामी जन्म पहले से ही निश्चित हो जाता है। अब जब अपने जीवन व्यवहारों में हर जगह में प्रत्येक कर्म में
धीरता, दृढ़ संकल्प, अथक प्रयत्न से काम लेंगे तभी तो परम लक्ष्य की ओर सफलता से बढ़ पाएंगे। यदि हम व्यवहार में अहेतु की उदारता, असीम दया, निष्काम प्रेम को चरितार्थ न कर सके तो चाहे जितने ही धर्म ग्रंथ कंठस्थ हों, चाहे जितना ही तत्वज्ञानी लोग हमें क्यों न माने, परंतु सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल उसी तरह भोगना पड़ेगा। जैसा भी कर्म हम करेंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये भी याद रखें, किसी पापी, कुकर्मी, दुर्व्यसनी को देखकर अपने अंदर घृणा का बीज नहीं बोना चाहिए। होता क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा तो बड़ी हे निगाह से देखते हैं, तो ये हमारे अंदर की घृणा जागृत हो गई। हमारे अंदर दोष जो बीज रूप में था वो व्यवहार में प्रकट हो गया। हमने कौन बड़ी चालाकी कर ली। अब हमारे ऊपर प्रभाव तो उस घृणा का पड़ेगा जो हमारे अंदर प्रकट हो गई। ऐसा होता है और हम अपने बड़े बुद्धिमान समझते हैं। देखकर किसी को घृणा न करें, किसी का उपहास न करें, किसी को प्रत्यक्ष पाप को कर्म करते देखकर अहंकार से गर्वित होकर उसकी हंसी न उड़ाएं, वरन उसे प्रेम भाव से अनेक प्रकार की युक्तियों से उस बुराई से बचाने की चेष्टा करें। यदि हमारे अधिकार के बाहर हो तो उदासीन रहें, अगर हमारे अधिकार में हो तो हम कोशिश करें बचाने की, और अधिकार में नहीं है तो उदासीन रहें। कोई न सुने, न सुने कोई। बहुत से घरों में है, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बेटा हमेशा थोड़ा पढ़ लिख गया बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, माँ बाप को बड़ों को कुछ समझता ही नहीं है, और अहंकार बस जब दुख भोगता है तब दुनिया भर का पश्चाताप होता, कहाँ सुनता कोई। यदि हमारे अधिकार के बाहर कोई बात हो तो उदासीन हो जाना चाहिए। किसी संत ने कहा, कभी राग रब न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहु नाव समुद्र में का जाने का होए। दूसरे को अगर हम देख के हंसते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर मालिन अक्सर आती हैं, और मालिन आ गई कि यहाँ कई लोग हैं जो एकदम ले आ गई, इन्हें कुछ, अरे तुम्हारे बाप को उसको चाहिए, तुम देते हो, तुम अपने मन को क्यों खराब करते हो किसी के लिए। भाई अपने मन को क्यों खराब करते हो, उसमें क्यों हंसते हो। ये तुम्हारा गर्व है अंदर का, जो उसको छोटा समझ के, उसको दीन समझ के तुम हंसते हो। और या तो तुम उसकी सहायता सेवा करो, तुम तो करते नहीं। और जो करता है उसमें किसी प्रकार का छोटा भाव नहीं आता। तुम्हारे में क्यों आता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोष छिपा है, और सामने कोई प्रतीक आया वो तुम्हारा मन खोल गया है, पता लग गया। हमें तो बात समझ में आ ही जाती है कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, क्यों कर रहे हो। तो ये व्यवहार में गंभीरता की नींव पर हर बात सोचनी चाहिए, समझना चाहिए, गलती हो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये है अपने प्रति सद्व्यवहार। अपने प्रति, अपनी और दूसरों की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई सुन ली, किसी ने बुराई कर दी और तुरंत विश्वास कर लिया, बिल्कुल नहीं विश्वास करना चाहिए। और जब बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी से स्वयं कहते फिरो कि हमने ये सुना, हमने वो सुना, ना अपना अनुमान प्रकट करो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा। ये सब असत मन की चेष्टाएं हैं। देखो, जो कुछ हम अपने मन से बाहर भेजते हैं, मन से हमने जो भी बाहर फेंका, उसी प्रकार के भाव विचार वाली वस्तुएं हमारी ओर खींचने लगती हैं। इसी को भूत प्रेत का खिंचाव भी कहते हैं। हम जिस तरह की हम वस्तुएं बाहर फेंकते हैं, जिस तरह का जो कुछ हम अपने मन से बाहर भेजते हैं, उसी प्रकार के भाव विचार वाली वस्तुएं हमारी ओर खींचने लगती हैं। अब हम अगर दया चाहते हैं तो दयावान बने। जो कुछ आप चाहते हो दूसरों के साथ वही करो और वही दो। जितनी अधिक नम्रता धारण करोगे, उपाधिगत अभिमान का जहाँ तक बहिष्कार होगा, उतना ही गंभीरता,
शांति, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता बढ़ती जाएगी। अपने परम लक्ष्य परमाधार बाहर मन से भी अपने परम लक्ष्य परमाधार सत्य में ही सब कुछ देखना चाहिए। तो हमारे प्रति वही लौटेगा ना। अपनी अंतर शक्ति पर, अपने परम गुरुदेव की अंतर कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अपनी अंतर शक्ति पर चिल्लाए ना कि हमें अपने पे बहुत विश्वास है। लोग चिल्लाते, इसका मतलब बहुत कमजोर है वो। अपनी अंतर शक्ति पर और अपने परम गुरुदेव की अंतर कृपा पर, बहिर कृपा नहीं, अंतर कृपा पर अगर आपको श्रद्धा है गुरुदेव पर, तो उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किसी अन्य मनुष्य से आशा रखकर उसके दास नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोग कैसे होते हैं, थोड़ा व्यक्ति संपन्न है, जो बहुत चालाक धूर्त टाइप की जिनकी प्रवृत्ति होती है, उससे बहुत जल्दी संबंध जोड़ेंगे, लेन देन, आना जाना, घर व्यवहार सब शुरू कर लेंगे। और अगला व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, उसे पता नहीं कि ये व्यक्ति काहे हमारे इतना पीछे लग रहा है, और जब जहां मौका लगा वही उसको पंगा दे देंगे अपने स्वार्थ के पीछे। ऐसे बहुत लोग होते हैं इस नेचर के, घुस गए उसके। अब ऐसा उसको अपनी बातों में लुभा लेंगे, ऐसा अपना बना लेंगे, ऐसा लुभाएंगे, ऐसी दृष्टि से देखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, वो आपसे प्रभावित हो जाता है। और वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि तुम्हारा इसके पीछे क्या लक्ष्य है। हम तटस्थ रह के किसी से व्यवहार नहीं कर पाते। अगर उनको लगा कि ये हमारे काम आ जाएगा, ऐसा करते ना, तो वो कर रहे हैं कि किसी अन्य मनुष्य से आशा रखकर उसका दास नहीं बनना चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमको यहाँ से उठ के जाना पड़े, अरे क्यों जाना पड़े? अगर सामान्य व्यवहार है तो उसमें चमचागिरी करने कोई जगह ही नहीं है कहीं जगह। किसी मनुष्य से आशा रखकर उसका दास न बने। किन्हीं भी सांसारिक संबंधों एवं ऐहिक पदार्थों में अपना आनंद निर्भर नहीं करना चाहिए। सत्य पथ पर चलते हुए संसार के सामने किसी की छोटी छोटी सेवाएं करने में लज्जा अनुभव नहीं करनी चाहिए। दूसरों के सामने छोटा देखने में, गरीबी धारण करने में लज्जित होना तो अहंकार ही है। अगर हम एक एक वर्ष में यदि एक एक सद्गुण को चरितार्थ करते हैं, एक वर्ष में सोचे हम एक वर्ष में अपना ये सद्गुण बढ़ा लेंगे, थोड़ी अपने पे कड़ी नजर रखें। अगर हम चरितार्थ करते हैं तो एक एक दुर्गुण दूर होगा। कुछ ही दिन में एक आदर्श महानता हमारे अंदर अपने आप धारणा बनाएगी। अपने अंदर की हर एक बुराई को, अधम वृत्ति को, कुरीति को भूल जाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि इसके लिए सावधान है तो ये हमें भयानक कठिनाइयों में हमेशा ही डालती रहेगी। और देखो, विपत्तियों से क्यों घबराना, क्यों घबराता है कोई? विपत्ति से क्यों घबराता है? ये तो जो भी विपरीत परिस्थिति आती है हमें नम्र बनाने आती, क्योंकि मेरा अहंकार बहुत जड़ है, नम्र बनाने में सहायक है। दुखों से मनुष्य के होश ठिकाने आ जाते हैं। कोई भी दुख आता है तो दुख को हटाए, पहले से ही दुखी ना हो, पहले से ऐसा करें कहीं कोई वियोग ना हो जाए, कहीं कोई अपमान ना हो जाए, कहीं कोई हानि, इसी भय में इसी के पीछे लगे रहे। और जो होना निश्चित है वो तो हो ही जाएगा। तो हो गया, कम से कम झूठा अहंकार जो दम बोड़ा है, दम्भी अहंकार, उदंडता, कठोरता की पोशाक दुखों की गर्मी से ही उतारती है प्रकृति, दुखों की गर्मी से उतारती है। मनुष्य ने जो ये ओढ़ रखा है, अभी प्रकृति कैसे आपको शुद्ध करेगी? ये नम्र बनाने में, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, ये नम्र बनाने में बहुत सहायता करती है। दुखों से मनुष्य के होश ठिकाने किस प्रकार आए। जो मनुष्य मदहोश हो जाता है ना, अहंकारी, झूठे अहंकार
दंभ, उद्दंडता, कठोरता की पोशाक दुखों की गर्मी से ही उतारी जाती है। प्रकृति का यही सिद्धांत है, प्रकृति ऐसे ही उतारती है। अगर आप विचार से नहीं समझेंगे तो आपके सामने वो परिस्थिति रखी जाएगी, और ये सब हजारों साल पहले तय हो जाता है। इस जीव को किस तरह से, कैसे इसका उद्धार सुधार होना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पतन कहाँ से प्रारंभ होता है। बहुत कठोर बात है, सुनने में बड़ी कठोर है और वैसे बड़ी कठोर है, लेकिन बहुत समझने वाली बात है। पतन कहाँ से प्रारंभ होता है? पहले संस्कारवश या संग दोष के कारण मन में किसी विषय की इच्छा का हल्का सा सरल विचार उठता है। फिर उसे कुछ देर स्थान दे देने से दृढ़ कल्पना आ जाती है। अब उसके पश्चात सुख का उन्माद उठता है, उसी में फिसलन, फिर मन की स्वीकृति होती है। इतनी बातें होती है, पुनः वही स्थूल स्तर पर क्रिया के रूप में परिणत हो जाता है। ये पतन का क्रम है, ऐसे ही तो होता है। फिर से इसको सुने, ध्यान रखें। पतन कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहले संस्कारवश या संग दोष के कारण मन में किसी विषय की इच्छा का हल्का सा सरल विचार उठता है। फिर उसे कुछ देर स्थान दे देने से दृढ़ कल्पना आ जाती है। कुछ देर अगर वो विचार ठहर गया तो उसके विषय में अनेक प्रकार की कल्पना आ जाती है, जिसमें हम दृढ़ हो जाते हैं कि अब ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसके पश्चात इससे हमें इतना सुख मिलेगा, इससे हम इतने सुखी होंगे, सुख का उन्माद उठता है। और सुख के उन्माद में हमारी बुद्धि फिसल जाती है, विवेक हमारा फिसल जाता है। फिर मन उसी चीज को स्वीकार कर लेता है। अब पुनः वो स्थूल स्तर पर क्रिया के रूप में परिणत हो जाता है। यही पतन का क्रम है। ये भी याद रखें कि दूसरों के दोषों को, भूलों को, कमजोरियों को बड़ी शांति और गंभीरता से सहन करें। यही अवसर है कि तुम सहनशीलता को दृढ़ कर सकते हो। साथ ही उसमें भी ऐसी बहुत सी भूलें हैं जो व्यवहार के बीच में दूसरों को उसका परिणाम सहना पड़ता है। प्रायः कितनी भयानक भूलें हम लोग कर जाते हैं जब हम अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने को नहीं चला पाते और दूसरों को अपनी ही इच्छा अनुसार बन जाने का क्यों अधिकार जताते हैं। अपने को अपनी स्वेच्छा अनुसार नहीं चला पाते, फिर दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार चलें, हम कोशिश क्यों करते हैं? नहीं तो करते हैं। दूसरों को जब हम, कितनी भयानक भूल है, जब हम अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने को नहीं चला पाते तो दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बन जाने का क्यों अधिकार जताते हैं। दूसरों पर तो शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं हम शासित नहीं होना चाहते। अब यदि दूसरों की अधीनता में रहना पसंद नहीं है तो दूसरों को अधीनता में रखकर स्वाधिपत्य भोग के लिए लोलुप क्यों होते हैं, यह भी स्मरण रखना चाहिए। इस प्रकार पाप बीजों से दुख का पौधा उगने लगता है। दुख का पौधा इस प्रकार के जब पाप बीज बोते हैं, इसीलिए महाराज जी ने एक पद में लिखा, परम पुण्य के बीज बोते रहो। हम लोग परम पाप के बीज बोते हैं। परम पाप का बीज, फिर से इसको ध्यान से सुने कि भयानक भूल है कि जब हम अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने को नहीं चला पाते तो दूसरों को अपनी ही इच्छा अनुसार बन जाने का क्यों अधिकार जताते हैं। हम दूसरों पर तो शासन करना चाहते हैं पर स्वयं शासित नहीं होना चाहते। यदि दूसरों की अधीनता में रहना पसंद नहीं है तो तुम दूसरों को अधीनता में रखकर स्वाधिपत्य भोग के लिए लोलुप क्यों होते हो, यह स्मरण रखो। इसी प्रकार के पाप बीजों से दुख का पौधा उगता है। उगता है। आश्रम में लोग रहते हैं, अगर भोजन के धन दिया, थोड़ा सा पैसा दिया, कुछ दिया, तो क्या है कि हम इतना पैसा देते हैं, हमारी ये सेवा होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उसी तरह का प्रयास करते हैं। कोई कुछ करना नहीं चाहता, ये सब पाप बीज हैं। इनसे सबसे दुख का पौधा उगेगा, क्योंकि तुमने अन्न का पैसा दिया, बाकी तुमने किसी की सेवाओं का पैसा नहीं दिया।
तुमने रहने के स्थान का पैसा नहीं, कहाँ पैसा, क्या पैसा दिया तुमने, क्या दिया तुमने, कितना बड़ा भ्रम है। हाँ इसी में तो कह रहे हैं, तो सभी ये सब जगह हाल है, सब जगह हाल है ये। मतलब ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कितनी पाप बीज वाली है। पाप बीजों से दुख का, इस तरह के पाप बीजों से दुख का पौधा उगता है। क्यों, अपने आसपास जो है दुर्घटना उसको भी तो कहना चाहिए। जो सामने हम वो देख रहे हैं, दूसरे का तो नहीं देख सकते, अपना देख सकते हैं। जब तक व्यवहारों में, हमारे व्यवहार में जब तक भोग वासनाएं, दुनियावी प्रलोभनों का अनुमोदन, पुरस्कार, फल, कामनाएं चरितार्थ होती हैं, तब तक परमार्थ लाभ की ओर उन्नति नहीं हो सकती। यदि हम किसी निश्चित संकल्प पर स्थिर नहीं रह पाते, निश्चित संकल्प पर कोई संकल्प अगर किया, हम उस पर स्थिर नहीं रह पाते, यदि हम किसी निश्चित संकल्प पर स्थिर नहीं रह पाते, तो फिर तुम किसी भी लिए हुए व्रत को भंग कर देते हो और महानता का गर्व होता है। ये कितनी नीच बात है। व्यवहारों में जब तक भोग वासनाएं, दुनियावी प्रलोभनों का अनुमोदन, पुरस्कार, फल, कामनाएं चरितार्थ होती हैं, तब तक तुम्हारी परमार्थ लाभ की उन्नति नहीं हो सकती। यदि तुम किसी निश्चित संकल्प पर स्थिर नहीं रह पाते, तो तुम किसी के लिए, किसी भी लिए हुए व्रत को भंग कर देते हो, तो भी तुम्हारी महानता का गर्व होता है और तुम्हें अपनी महानता का गर्व होता है। कितनी नीचता है। अरे तब तो तुम दीन, नम्र और निरभिमानी बनो। अगर कुछ पालन कर किया है तो उसमें दीनता आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, निर्माणता आनी चाहिए। किसी प्रकार के भौतिक बल का क्या गर्व करते हो जो मृत्यु के पथ पर पतित हो रहा है। जितना भी भौतिक बल है, किसी प्रकार के भौतिक बल का क्या गर्व। ये गर्व बिल्कुल व्यर्थ है जो मृत्यु के पथ पर पतित हो रहा है। मृत्यु सब कुछ व्यर्थ कर देगी। सदा मृत्यु को सामने देखकर सद्व्यवहार, सदाचार में हर एक वस्तु, शक्ति, समय सार्थक करते रहो। इन दो बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक तो यदि कोई भी दुर्गुण विषय हो तो उसे बलात् हटाकर दूसरे कार्य में लग जाओ, खाली भी न रहो और उसके विरुद्ध सद्गुण की मात्रा अधिकाधिक बढ़ाने का सतत प्रयत्न करते रहो। दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें नहीं पसंद आता और जो धर्म विरुद्ध जचता है, उसे तुम स्वयं किसी भी रूप में, किसी भी बहाने दूसरों के साथ व्यवहार न करो। वही व्यवहार दूसरों के साथ बरतो जो तुम स्वयं दूसरों से चाहते हो। व्यवहार के बीच में यदि लोग तुम्हारी निंदा भी करते हैं, बहुत निंदा करते, बिना बात के करते, तो भी उसका बदला न लो। किसी निंदा की ये तो नम्रता का गुण पुष्ट करने का एक शुभ अवसर है। तुम्हारे में उतनी नम्रता बढ़ेगी तो मौका अगर ऐसा है तो अच्छा हो कि बहुत लोग निंदा करें। हमारे में कितनी नम्रता है, हम इस बात की जांच तो कर पाए। इस प्रकार की निंदा ही तो नम्र बनाएगी। यदि अपने आप को देखने की दृष्टि खुली रखें तो अनायासी नम्रता, सरलता हमारा सौंदर्य बन सकती है। इस असार संसार के पदार्थों की आसक्ति को छूटने के लिए सदा सरलता और पवित्रता की ही आवश्यकता है। इच्छाओं में सरलता होनी चाहिए और भाव में पवित्रता होनी चाहिए। सरलता और भाव पवित्रता के अभाव में ही क्रोधावेश में आने की भूल करते हो। वही भूल हो जाती है। दूसरों के सामने जब हम सरल नहीं बनते तो दूसरों के द्वारा बहुत अधिक दुख अनुभव करते हैं। हम जब दूसरों के सामने सरल नहीं बनते तो हमें बहुत ज्यादा दुख अंदर से होता है दूसरों के सामने। तभी तो दुख अनुभव होता है जब हम सरल नहीं होते। और दूसरों के द्वारा बहुत अधिक दुख अनुभव होता है, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते कि दूसरे तुम्हारे लिए कितना सहन करते हैं। जितनी ही सरलता होगी, पवित्रता बढ़ेगी, उतने ही तुम सहनशील बनोगे। बड़े बड़े कष्टों के बीच भी प्रसन्न रह पाओगे। कठोर हृदय, मलिन अंतःकरण वाले मनुष्य सदा भय से त्रस्त और अशांत रहा करते हैं। सद्व्यवहारों के द्वारा पवित्रता, सरलता की मूर्ति ही बन जाओगे। तब परमानंद की विभूति तुम्हारे हृदय में निहित मिलेगी। जब
हम लोग सद्व्यवहारों के द्वारा पवित्रता सरलता की मूर्ति बन जाएंगे, तब परमानंद की विभूति हृदय में निहित मिलेगी। फिर कोई तरस, कोई भूख नहीं रहेगी। ऊपरी कर्मों को भले ही सुंदर धर्मयुक्त दिखाओ, पर यदि भाव पवित्र न हुआ तो सारे कर्मों का रूप नहीं देखा जाएगा, वरन भाव के अनुसार ही फल मिलेगा। अगर भाव पवित्र न हुआ तो कर्मों का रूप नहीं देखा जाएगा, बल्कि भाव के अनुसार फल मिलेगा। अतः शुद्ध अभिप्राय से काम करना चाहिए। किसी के द्वारा अपमानित होने पर तुम्हें उतना ही दुख होगा जितना तुम अभिमानी होगे। जितना अभिमान है उतना ही दुखी होगे। नम्रता, सरलता, विरक्तता के अभाव में ही दुख होता है। अपने में सदाचार, सद्व्यवहार, चरितार्थ होने के लिए हमें सदैव पवित्र, ध्यान, भक्ति, विशाल हृदय एवं उदारता का ही आदर्श रखना पड़ता है। और दैनिक ध्यानाभ्यास में दृढ़ रहना नियम है। नियम से गिरना ही सबसे बढ़कर दुखद भय की जगह है। सद्व्यवहार बल पोषक न्याय ही धर्म है, और सरलता, पवित्रता यही दोनों इसके पैर हैं। प्रेम हृदय है, दया, परोपकार ही दोनों हाथ हैं, जिनसे सद्व्यवहार सुंदर सुसंगठित होता है। देखो, सद्व्यवहार के दर्शन मात्र से, किसी भी व्यक्ति के सद्व्यवहार के दर्शन मात्र से, बल्कि तुम्हारे और हमारे ही सद्व्यवहार के दर्शन मात्र से दूसरों में सत्यता का, प्रेम का, शांति का प्रभाव पड़ जाता है। और देखते ही लोग पवित्रता, तुम्हें देखते ही लोगों के अंदर पवित्रता जागृत होने लगती है। महात्माओं में और क्या होता है, महात्माओं के पास जाके एकदम शांत होता है। और सरलता, पवित्रता, वो अगर तुम्हें कुछ कहे भी तो अग्नि नहीं, ऐसा आप स्वीकार करते हो आसानी से। सरलता, पवित्रता, तुम्हें देखते ही लोग पवित्रता से भरते जाते हैं। तो अगर यदि अपने आसपास के लोगों से दुखी हो तो यह तुम्हारे लिए भी शुभ है कि तुम उस जगह से ऊंचा उठना चाहते हो। तुम्हारा चरित्र विकास, सद्गुण विकास, परमार्थ की ओर प्रगति इसी जगह से प्रारंभ होनी चाहिए, और इसी जगह पर जहां अहम के आसपास वातावरण शांति के प्रतिकूल है। हमारे सद्व्यवहारों में अनेक प्रकार के व्यवहार जो हम लोग करते हैं, उसमें बुद्धिमत्ता, चतुरता, अंतर बल का पता चलता है। सद्व्यवहार में परिश्रमशील ही उसका जीवन है, आलस्य ही मृत्यु पथ है। अतः सेवाओं द्वारा, सहनशीलता द्वारा सद्व्यवहार दृढ़ता का ही पुरुषार्थ करो, आलस्य कहीं न करो। सद्व्यवहार के लिए आत्मनियंत्रण ही प्रधान साधन है। इससे ही शक्ति केंद्रित होती है। प्रकाश तथा शक्ति के क्षेत्र में हम अपने को बढ़ते हुए पाते हैं। यदि अपने आप को वश में न कर पाए, हृदय को सरलता, पवित्रता से न भर दिया, तो फिर पूजा पाठ दुखों को दूर नहीं कर सकते। हम जितना पूजा पाठ करें उनसे हमारा कोई दुख दूर नहीं हो सकता। आत्म संयम ही तो स्वर्गीय सुखों की प्रथम सीढ़ी है। आत्म संयम से ही सद्गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से आत्म संयम में यदि चोरी से किसी भी स्तर पर स्वार्थ का अंश आ जाएगा तो प्रलोभनों के कारण आक्रमण से मुक्त नहीं हो सकते। जहां तक अपने सामने किसी भी दृश्य, अदृश्य वस्तु का विवेचन द्वारा निरीक्षण करोगे, उतना ही अपने आगे बंधनों की भीड़ से मुक्त होते जाओगे। और यदि कल्पना द्वारा किसी क्षेत्र में अन्वेषण शुरू करोगे तो बंधते जाओगे। उसने ये सोचा होगा, उसने वो किया होगा, उसने वो किया होगा। और मन के यही दो स्वरूप है। एक तो विवेचनात्मक मन का स्वरूप है, यथार्थ विवेचन, और एक कल्पनात्मक। मन के यही दो स्वरूप है। तो कल्पनात्मक स्वरूप का आधार नहीं बनाना चाहिए, विवेचनात्मक स्वरूप का आधार लेना चाहिए। एक से छूटता है, विवेचना से छूटता है, और कल्पना से मन बंधता है। बड़ी निष्ठुरता के साथ स्वार्थपरता और कामनाओं की गंध को फटकार कर अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। किसी भी आसक्ति को स्थान न दो। इसके लिए मन पर पूरा संयम रखना चाहिए, तभी तो व्यवहार से हम पवित्र हो पाएंगे। तुम्हारे व्यवहार में विरोधी गुण भाव इसलिए आ जाते हैं कि तुमने उनके वास्ते कहीं न कहीं कोई स्थान खोल रखा है। यह भी स्मरण रखना चाहिए। कोई भी निष्काम सेवा यदि तुमने प्रकट कर दोगे तो तुरंत सकाम हो जाएगी। निष्काम सेवा कुछ कर रहा है और उसको प्रकट कर दिया तो सकाम। भाई प्रकट तुमने इसीलिए क्या लोग तुम्हें मान दें।
वो तुरंत से काम हो जाएगी। किसी के प्रति कुछ भी उपकार करो लेकिन उसको कहो नहीं, न बदला चाहो। और बदला चाहना, प्रकट करना, प्रशंसा से प्रसन्न होना अहंकारी प्रकृति का लक्षण है। हमें अपने व्यवहार में सावधानी की आवश्यकता है। यदि ऐसा कोई अधिकारी प्रेम जो तुम्हारे सामने हो और जो तुम्हें दुखा के धन बर्बाद करता हो, तो समझ लो ये पूर्व का ऋण चुका रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है, एक संबंधी निकट नाते से हार्दिक स्नेह का स्वभावता अधिकार लेकर सेवा सहानुभूति के विरुद्ध शत्रु का सा बर्ताव करता है। यह वही जीव है जिसके साथ कभी ऐसी अनीति की गई है कि उसी दुर्व्यवहार का यह प्रतिफल है। कहीं ऐसे भी संबंधी होते हैं जो अपने निकटस्थ प्रेम पात्र होकर तद अनुसार स्वरूप सौंदर्य सद्गुणों से मोहित करते हुए हृदय से समग्र प्रेम के अधिकारी बनते हैं, और अचानक ही ऐसे प्रेम पात्र से संबंध विच्छेद में घोरतम वियोग दुख देखना पड़ता है। यह भी पूर्वादृष्ट कर्म विपाक का प्रत्यक्ष दर्शन है, जो कि करणीय कर्तव्य के उल्लंघन करने का प्रतिफल है। इसी प्रकार ऐसे भी संबंधी मिलते हैं जो सभी प्रकार की सुंदर सेवाओं द्वारा अपने प्रेमास्पद को संतुष्ट करते हैं। वे वही संबंधी हैं जिनको सभी प्रकार से सद्व्यवहारों द्वारा संतुष्ट सुखी किया गया है। वे उसी प्रकार की सेवा से इस रूप में बदला दे रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों से यही शिक्षा मिलती है कि सभी के साथ सरलता, विनम्रता, निष्काम सेवा एवं निश्चल शुद्ध प्रेम का बर्ताव करते हुए सद्व्यवहार चरितार्थ करते रहना चाहिए। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए अपने सुख की एवं लाभ की चिंता छोड़ देना चाहिए। इसी पद्धति से अधिकाधिक पुण्य बल एकत्रित होता है। किसी के साथ कभी बुराई न करते हुए परिहित करते रहने का व्रत धारण कर लो। यही तो जीवन की सार्थकता है, जिससे शुद्ध सत्वगुण का सुंदर विकास होता है, शुद्ध प्रज्ञा का उदय होता है, जिससे परमानंदमय परमात्म तत्व का बोध प्रकट होने लगता है। दूसरों को सदा ही प्रेम, दया, क्षमा की दृष्टि से देखो, लेकिन ऐसे अपने ऊपर अन्वेषण की कड़ी दृष्टि रखना चाहिए, तभी तो पुण्यात्मा बन सकेंगे। यह स्मरण रखना चाहिए, पुण्यात्मा हैं वही वयोवृद्ध हैं। जो पुण्यात्मा हैं वही वयोवृद्ध हैं, और जो पापी हैं वही अज्ञानी होने के कारण अभी बालक हैं। तुम बीते हुए दुखों का स्मरण कभी न करो, क्योंकि यह एक मानसिक निर्बलता है। कोई भी दुख आया और उससे भयभीत हो गए और उससे बहुत दुखी हो गए। ये मानसिक निर्बलता छोड़ देनी चाहिए, जिससे अंधकार के आवरण में अपने को घिरा पाओगे। उस बात को कभी न भूलो कि किसी से बदला लेने की इच्छा मानसिक आघात है। हम अपने व्यवहारों में यदि ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, कपट आदि दुर्गुण कभी नहीं आने देते तो यही सौभाग्य है, यही हृदय की विशालता है। परंतु जब बुराई का बदला बुराई से ही देने को तत्पर हो जाते हैं, तब इसी से अमृत के स्थान में विष की उत्पत्ति करते हैं, जिससे सात्विक शरीर अपवित्र एवं विषाक्त हो जाता है। सात्विक भाव शरीर अपवित्र एवं विषाक्त हो जाता है। अपने व्यवहार में सरलता, विनम्रता एवं दया को ही सतत सामने रखना चाहिए। इससे मनुष्य बुद्धिमत्ता, अन्याय, सद्गुणों का सुंदर विकास करता है। अंधकार में भटकते हुए अज्ञानी को ही सहानुभूति की, दया की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानी ही सभी प्रकार से दुखी है और अज्ञान के कारण ही वो पापी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आबद्ध प्राणियों से कहीं भी घृणा एवं तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरन उनके साथ प्रेम, अनुकंपा, सहानुभूति, सांत्वना आदि सद्भावों से बर्ताव करो। इसी पद्धति से वे अंधकार से प्रकाश में आ पाएंगे। संसार के व्यवहार शुद्ध होने की आशा में रुककर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि हमने उसके साथ ऐसा किया, वो भी हमारे साथ ऐसा करेगा। रुककर समय नष्ट नहीं करो, वरन अपने व्यवहार को ही शुद्ध करो। इसी से तुम स्वयं ही एक अनुकरणीय सत्पात्र बन जाओगे। तुम स्थायी हर्ष वहीं पाओगे जहाँ पाप नहीं होगा। अपने व्यवहार से जितना ही स्वार्थ का त्याग होता जाएगा, उतना ही शांति शक्ति का भंडार अपने हृदय में उतरता जाएगा। सताए जाने पर भी मौन धारण करना चाहिए, चुप रहो। वहीं से सहानुभूति, यही तो सहानुभूति है। कोई अपनी मूर्खता से आपको सता रहा है और आप समझ रहे हो कि हमें सता रहा है, आप भी उसको सताने लगो, ये सहानुभूति नहीं है।
सताए जाने पर भी तुम चुप ही रहो, यही तो सहानुभूति है। ये कोई बिरले लोग ही जानते हैं कि मौन में क्या शक्ति है, परंतु वाणी से चुप हो जाना मौन नहीं, वरन सच्चा मौन है मन का शांत होना। इसी मन के मौन को धारण करो। जहाँ तक अपनी जिह्वा पर अधिकार स्थापित कर लो, वहीं तक तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परिवृद्धि होगी और इसके बल पर ही अपने मस्तिष्क पर भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, जो महानता का परम गुण है। इन सब बातों के लिए जहाँ तक शक्ति को सद्व्यवहारों में लगाते रहो, वहीं तक जीवन का सदुपयोग है, और शक्ति को बुराई के लिए खोल देना विनाश के पथ की यात्रा है। हम अपने गौरव महत्व को न चाहें, वरन परमाधार परमात्मा के प्रति भक्ति चाहें, उनसे भिन्नता चाहें, सत्य चाहें, निष्काम जीवन चाहें। जो अपने आप पर प्रभुत्व रखता है वही महान है। इस परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में कहीं फिसल न जाओ, गिर न जाओ, तो फिर दो चार सांसें ले लो, फिर उठो और सावधान होकर चलो। कहीं हताश होकर निर्बलता कायरता को स्थान न दे देना। एक बार निशाना चूक जाने पर फिर लगाओ, अवश्य सफल होगे। तुम कहीं भी अपने दोषों पर दया न करो, बस वहीं पर तुम दुख का आवाहन करो। जहाँ दोषों पर दया करी, वहीं तुमने दुख को बुला लिया। दुख, निर्बलता, दरिद्रता आदि केवल अज्ञानी लोगों के लिए नहीं है। एकाएक उड़कर पहुंचने की चेष्टा में व्यर्थ शक्ति को अपव्यय न करो। अस्वाभाविक कष्टों को उठाकर कोरे तपस्वी न बनो, क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान, मूर्खता से विवेक, दुर्बलता से बलपूर्णता, बचपन से युवावस्था धीरे धीरे एक निश्चित गति से होती है। देखो, यदि व्यवहार में अनेकों बार क्रोध, चिड़चिड़ेपन के भाव से घिर जाते हो, या किसी प्रलोभन से किसी दुर्व्यसन के शिकार बन जाते हो, यदि शोक विलाप से अपने को आकुल व्याकुल अधीर पाते हो, तो फिर तुम विवेक दृष्टि से अवश्य ही हीन हो गए हो और चरित्र से भी हीन हो गए हो। लोग तुम्हें भले ही महात्मा बना देवें, लोग तुम्हें भले ही बड़ा माने, लेकिन तुम महात्मा महानता से गिर गए हो और तुम में महात्मा का कोई गुण नहीं है। अतः सावधान होकर अपने आप पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करो। बुद्धिमानी तभी है जब किसी अचानक आए हुए संकट से घबराहट न हो। तुम्हारी बुद्धिमानी तभी समझी जाएगी कोई अचानक संकट आ गया, कोई अचानक दुख आ गया, और तुम्हारे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिकाधिक उस सत्य चेतना में शांत की स्थिति होनी चाहिए। ये महानता है। वही बात लिख रहे हैं, जब किसी अचानक आए हुए संकट से कहीं घबरा न जाओ, वरन संतोष पूर्वक शांति काल तक धैर्य रूपी चट्टान पर खड़े रहो। दुखों की आंधी कुछ देर में स्वतः शांत हो जाएगी। सद्व्यवहार की दृढ़ता ही तो शक्ति संपन्न जीवन है। अतः तुम में इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, तुमने इसको कितना अपने में बढ़ाया है, वरना जीवन के पथ पर असफल हो जाओगे। अब तक अपने भीतर एक गंभीर शांति, स्थायी हर्ष, निरंतर स्फूर्ति, साहस, अटूट धैर्य, उदारता, सहनशीलता, सरलता, दया आदि सद्गुणों से सुसज्जित एवं असाधारण पुरुष हो। अब अपने पथ में यात्रा करने के लिए पर्याप्त पाथेय भी प्राप्त हो जाएगा। यह सब कुछ सद्व्यवहार साधन संपन्न को ही सौभाग्य मिलता है। देखो, कई सद्गुण विकास में, शक्ति तेज की संपन्नता में तुम्हारी निम्न प्रकृति अहंकारिणी न बन बैठे। अतः सत्य प्रभु एवं सद्गुरुदेव की शरण गति भाव को सदा निष्कलंक रखो। जब तक परतंत्रता है तब तक शरण गति लेनी ही पड़ेगी, और तब तो फिर यही बुद्धिमत्ता की बात है कि उसी की शरणागति अपनाओ जो स्वतंत्र हो। और शरणागति इसलिए होना चाहिए कि अपने आराध्य देव में अभिन्न अभेद स्वरूप हो जाओ। यहीं पर परमानंद की प्राप्ति है। अपने पथ प्रदर्शक प्रभु से सच्ची प्रार्थना करते रहो, और महत्वाकांक्षा एवं अधिकार का प्रबल होना सच्ची प्रार्थना, महत्वाकांक्षा एवं अभिलाषा का प्रबल होना ही सच्ची प्रार्थना कहलाती है। और आकांक्षा अभिलाषा को प्रभु के समर्पण करना ही उपासना कहलाती है। उपासना पूर्ण होने पर स्वानुभव गान करना ही सच्ची स्तुति है। अब आगे और कुछ जानना बाकी है, उसे वस्तुतः सद्गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकेगा, और किसी प्रकार नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतः सद्गुरुदेव की दिव्य वाणी को सुनना चाहिए, उसको सुनो, उन्हीं का आश्रय लो, और जब तक कुछ भी चाह है तब तक परमेश्वर का ही अनन्य भाव से अवलंबन लेना चाहिए।
अन्यत्र कहीं भी दृष्टि न डालो। यही एक सबका परमाश्रय है। परमात्मा का ही सतत चिंतन, स्मरण, ध्यान करते रहो। चिंतन की महिमा का फल तो हमारे आगे प्रत्यक्ष ही है। जो जिसका चिंतन ध्यान करता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है, उसी की सन्निकटता में तो अपने को घिरा पाओगे। जिसका चिंतन करते रहते हो, संसार में देखो प्राणी अपने अपने अभिलषित मनचाहे पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं। बहुत लोग तो शरीर का ही चिंतन करते रहते हैं। शरीर को सुधारने में, सजाने में, बनाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में कितना कितना समय लगा देते हैं। उनको अपने मन का ध्यान ही नहीं कि हमारा मन उसमें कहाँ जा रहा है, और बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो। हर चीज में एक संतुलन होना चाहिए। और चिंतन, हम जिसका भी चिंतन करते हैं संसार में उसी से अपने को घिरा पाते हैं। प्राणी अपने अपने मनचाहे पदार्थों का चिंतन ध्यान करते हैं। जो जिसका चिंतन ध्यान करते हैं उसी में उनकी बुद्धि स्थिर होती है और उसी को वे कभी न कभी पाते ही हैं। अतः अपने परम लक्ष्य परमानंदमय परमात्मा का ही निरंतर स्मरण, स्वभाव, गुण चिंतन करते हुए सद्व्यवहार पूर्वक अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार वैदिक सिद्धांत को लेकर फलाशा कामना का त्याग कर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म मर्यादा सहित कर्तव्य कर्मों को करते हुए बुद्धि को परमात्मा में स्थिर रखना है। परंतु इस स्थिति दृढ़ता के लिए अब आगे उस दिव्य ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता होगी जहां तुम्हें अंत में पहुंचना है। वहीं पर सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। सावधान होकर अब आगे का पथ प्रदर्शन देखना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ जाना न भूले।
सच्चे त्याग मूर्ति। अब देखो तुम किनके समान, अब देखो तुम किनके समान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। प्रभुता पाकर भोगी न बने, प्रभुता पाकर भोगी न बने, ऐसे भी जग में पुरुष भी है, ऐसे भी जग में पुरुष भी है। उनसे सीखो, देखो उनसे सीखो, वे कितने हैं गंभीर, वे कितने हैं गंभीर। यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान, यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। है शक्ति जहाँ तक भी तुम में, है शक्ति जहाँ तक भी तुम में, तुम पुण्य करो या महापाप, तुम पुण्य करो या महापाप। तुम देव बनो या दानव हो, तुम देव बनो या दानव हो, लो सुखप्रद वर या दुखद शाप, लो सुखप्रद वर या दुखद शाप। बन लो कठोर या दयावान, बन लो कठोर या दयावान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। दुख बोकर दुख ही काटोगे, दुख बोकर दुख ही काटोगे, बच सकते केवल सुख भोकर, बच सकते केवल सुख भोकर। जो कुछ दोगे वो आएगा, जो कुछ दोगे वो आएगा, कितना ही गुना अधिक होकर, कितना ही गुना अधिक होकर। है अटल प्रकृति का ये विधान, है अटल प्रकृति का ये विधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, समझो न किसी को तुच्छ नीच, समझो न किसी को तुच्छ नीच। घटता कर कशता निर्दयता, घटता कर कशता निर्दयता, लाओ न कहीं व्यवहार बीच, लाओ न कहीं व्यवहार बीच। परहितकार को सदा ध्यान, परहितकार को सदा ध्यान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। जो संग न सदा रह सकेगा, जो संग न सदा रह सकेगा, उसका अब तुम दो मोह छोड़, उसका अब तुम दो मोह छोड़। जो तुमसे भिन्न न हो सकता, जो तुमसे भिन्न न हो सकता, है पथिक उसी से नेह जोड़, है पथिक उसी से नेह जोड़। इस त्याग प्रेम का फल महान, इस त्याग प्रेम का फल महान।
महान है। मानव वही है जो कुछ जानता भी है और मानता भी है। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। असावधानी से अनेकों दोष बनते हैं। साधक को व्यर्थ वचन, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ भ्रमण तथा व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए सावधान रहना ही चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय